तो आज हम संजीव कुमार जी से, जो बेसिकली यूपीएस में प्रोवाइड करते हैं और पावर सॉल्यूशन सिस्टम के नाम से आपका सेटअप है। बेसिकली आप इंडस्ट्रियल यूपीएस जो होते हैं उसमें डील करते हैं, उसका मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विस और सेल्स भी करते हैं कम यूपीएस को मतलब रिकंडीशन करके। तो हम उनसे आज बात करेंगे। तो संजीव जी, आप ने कैसे ये यूपीएस का बिजनेस में आए बेसिकली? ये सब ऊपर वाली कृपा है। हाँ। और यूपीएस इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन करा था 1990 में। उससे पहले 1 साल एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव। तो उस समय आई ज्वाइन नेल्को, NELCO नेल्को, ये टाटा ग्रुप कंपनी। ओके। तो यूपीएस मीन्स नेल्को ही होता था एक तरह से। ओके। जैसे लाइक सर, नमस्कार सर, भाग्य हाँ हाँ करना पड़ेगा। यस सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे कर लेते हैं। हाँ। और तो सर, यूपीएस तो बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है इंडस्ट्री का, मतलब हार्ट है। मतलब आप समझ लीजिए जैसे बॉडी में हार्ट होता है वैसे यूपीएस होता है। हाँ। तो यूपीएस बेसिकली पावर फेल हुआ तो बैकअप प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है कि आपको आपके इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस, उसकी वारंटी, देन उसकी आफ्टर सेल सर्विस ये होता है। तो आप कैसे मतलब ये सब मैनेज करते हैं ऑल ओवर इंडिया आपकी सर्विस? यूपीएस सर्विस प्रोवाइड करना, यूपीएस सेलिंग करना है, कोई भी नॉट ए बिग थिंग। आप कोई भी यूपीएस सेल करिए, ठीक है, प्राइस कम करके ज़्यादा करके। बट यूपीएस में अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके पास में आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कि डीप नॉलेज की। आपके जो भी आपने स्टाफ रखा है, आप उनको ट्रेन कर पाएँ, या वो जो भी काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर वो आप लोग गाइड कर सकें। बिल्कुल। और बिकॉज मैं इस फील्ड के अंदर यूपीएस फील्ड में स्पेसिफिक 1989 से हूँ, 1990 से हूँ मैं नेल्को। फिर वो टाटा लिमिटेड कंपनी बनी, देन इट बिकम इमर्सन इन 1998। और फिर हमने जॉब छोड़कर अपना बिजनेस 11-12 साल काम करने के बाद में यूपीएस फील्ड के अंदर सब तरह के यूपीएस जो उनके थे, जितने मॉडल थे उस समय, एक ज़माने में थर्स्टे बेस्ड यूपीएस आते थे कि यूपीएस में जैसे रेक्टिफायर है जहाँ पे AC DC बनती है, वो भी थर्स्टे बेस्ड, और इन्वर्टर वो भी थर्स्टे बेस्ड। तो हमने उससे शुरू करा। और अभी आज की तारीख में जो भी यूपीएस आ रहे हैं वो कई तरह के यूपीएस आ रहे हैं, थर्स्टे बेस्ड रेक्टिफायर और IGBT बेस्ड इन्वर्टर। उसके अलावा IGBT बेस्ड इन्वर्टर और IGBT बेस्ड इन्वर्टर ये भी आ रहे हैं जो अच्छी एफिशिएंसी, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो यूपीएस में अगर आप कोई सर्विस सेक्टर में हैं तो आपको उसका नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो भी नया एक्सपीरियंस आया उसको आपने भेज दिया। अगर आप उसको भेजेंगे तो इसमें हाई वोल्टेज डीसी होती है और हाई वोल्टेज एसी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है किसी भी जो भी उसमें काम कर रहा है। प्लस जो लॉसेस होते हैं, प्रोडक्शन लॉसेस मशीन के लिए, वो भी सब रहता है। तो जिसको भी जो भी काम कर रहा है वो इट हैज टू मेक श्योर कि वो उसके ऊपर प्रॉपर काम करे, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाए मतलब। और मैं कैसे आया लाइन में, वही है एज यूजुअल कि काम जॉब करा टाटा नेल्को में, टाटा लिबर्ट में, इमर्सन में, सर्विस सेक्टर में। उसके बाद में काम करने के बाद में अपने काम करने की इच्छा हुई। और उस समय कंपटीशन बहुत कम था, खाली इमर्सन थी और हम थे, और ज़्यादा इसमें प्लेयर नहीं थे जी। तो हमने सिंगल हैंडेड स्टार्ट करा, क्योंकि सारा काम हमें आता था। तो जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स थे उनके पास जाते थे। और बिकॉज OEM की एक रहती है पॉलिसी कि भाई हमको प्राइस कम नहीं करना है, तो हमने उनसे कम प्राइस करके उनको अच्छे सर्विस देके, कमिटेड सर्विस देके धीरे धीरे उनका ट्रस्ट जीता। और सारे स्पेयर सपोर्ट, जैसे बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं, हमने उनके स्पेयर लिए, उनके यूपीएस खरीदे। जो कैपिटल्स हैं, कुछ स्पेयर पार्ट जहाँ से जो सोर्सिंग OEM की होती है, यूपीएस OEM की, वही सोर्सिंग हमारी है। और अभी ये कंपनी हमने 2001 में शुरू करी थी, और बाय गॉड ग्रेस ये कंपनी हमारी बढ़ती जा रही है। और आज हमारी टीम के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर हम लोग कम से कम 500 से ज़्यादा यूपीएस ऑल ओवर इंडिया में मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें 1 kV से लेके 800 kV तक हमारे साथ AMC क्लाइंट हैं। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट्स हो, और चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो IT सेक्टर हो, पेट्रोकेमिकल प्लांट हो, मेडिकल हो, इंफ्रा हो, सब जगह हमारे यूपीएस की हम लोग AMC प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा एक ही मूल मंत्र है कि आप जो कर सकते हो वही उसके लिए आप हाँ करिए। आज की तारीख में बहुत सारे लोग हो गए हैं शॉर्ट टर्म में कि हम ये काम कर लेंगे, जब तक यूपीएस चल रहा है ठीक है कर लेते हैं, बट
जैसे कुछ चैलेंज आता है वो उससे वो यूटर्न मार जाते हैं। जबकि हमारा ऐसा नहीं है कि आप जो भी कर लो आप करो। अगर हमसे बाई चांस कभी यूपीएस में लगता कुछ चैलेंज आ रहा है, कोई पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो हमने इतना स्टॉक रख रखा है, मल्टीपल यूपीएस हमारे पास में है स्टॉक में, हम उनको रजिस्टर में प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे इमर्सन है, या अभी उसका नाम वर्टिव हो गया है, या रैलो है, या एपीसी है, हमने उनके टॉप इंजीनियर्स जो एक्सपर्ट इंजीनियर उनको अपने यहाँ हायर कर रखा है। जब वो उस कंपनियों में 10-10, 15-15, 20 साल के यूपीएस काम करके आए हैं, तो नाउ दे आर मूविंग एंड चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो उनको वो जाकर उसको ठीक से काम करते हैं। और कंपेरेटिवली हमारी जो सर्विसेज हैं वो हम लोग कमिटमेंट देते हैं कि हमारी सर्विसेज ओरिजिनल से बेटर है। और जो भी हम लोग मेंटेनेंस का जॉब करते हैं, चाहे हमारा कितना भी सीनियर इंजीनियर हो, उसको बारीक से बारीक जाके चेकिंग करता है। और इस तरह से बैटरी चेक करना, जिसका एजिंग हो जाता है, लाइक कैपेसिटर, लाइक फैन, लूज कनेक्शन, इसका वेरीफाई करते हैं। और इस तरह से हम लोग अपना यूपीएस का काम कर रहे हैं। और हमारे काम को देख के हमारे रेफरेंस से, उनके रेफरेंस से जिनको हम काम करके सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, उनके रेफरेंस से हमको काफ़ी काम मिल रहा है। और अभी हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 15 से 20 लोगों की टीम है, लाइक दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, आरसी मित्तल निप्पन स्टील, वहाँ पे 250-300 से ज़्यादा यूपीएस लगे हुए हैं। सेल स्टील प्लांट, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, एसी सीमेंट कंपनी, अडानी सीमेंट कंपनी, गेल और कॉर्पोरेट्स, आईटी सेक्टर्स, यूफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, ये हमारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग लगातार कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। कोई क्लाइंट हमारा 15 साल से, कोई क्लाइंट हमारा 20 साल से। ग्रेट। ये हमारी सर्विसेज हैं। अभी उसके बाद में हमने अभी यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा है। इन हाउस नोएडा में हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अप टू 40 kV तक, और जिसमें ट्रांसफर बेस्ड यूपीएस भी है। और वी कैन मेक द यूपीएस एज पर द डीसी वोल्टेज रिक्वायरमेंट। 20 बैटरी का सिस्टम बनाए, चाहे 30 बैटरी सिस्टम बनाए, वो हम लोग इन हाउस में R&D करके उसको हम लोग एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट दे देते हैं। उसके अलावा एक बड़ा मार्केट है यूपीएस रिफर्बिश यूपीएस मार्केट का। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां यूपीएस खरीदती हैं, और खरीदने के बाद में वो कंपनियां संभव टेक ऑफ नहीं कर पाती प्रॉपर वे में। कोई कंपनियां साल महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 2 साल में वो कंपनियां बंद हो जाती है। जैसे गाड़ियों का होता है कि इस गाड़ी का अब स्पेयर पार्ट्स कंपनी देना बंद कर देती है। वो तो ठीक है, लेकिन कोविड के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई कि जिन्होंने यूपीएस लिए और उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया, या उनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, तो हम उनसे यूपीएस ले लेते हैं। एक आप अच्छे यूपीएस लेंगे तो एक अच्छे यूपीएस की जो लाइफ है, जो इंडस्ट्रियल यूपीएस होता है, उसकी लाइफ 30 साल 35 साल काफी ज्यादा होती है अगर हम उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करें। प्रॉपर मेंटेनेंस में करें। हाँ सर, आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कस्टमर को कि हमारे व्यूवर्स को कि क्या केयर करना चाहिए जिससे कि यूपीएस की लाइफ अच्छी हो जाए? यूपीएस की लाइफ के लिए है कि एक तो आपको रेगुलर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, एंड द मेंटेनेंस शुड बी विद द प्रॉपर एक्सपर्ट पर्सन ओनली। आप उसमें कभी भी अननोन पर्सन से ब्लोवर ना लगवाएं, क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज होती है। अगर कोई भी एक बार आपने रनिंग ब्लोवर लगाया और कोई भी एक बार केबल इधर उधर हिल गई, तो इट मीन ये सीरियस कॉज ऑफ फायरिंग, और आपका प्लांट या आपका यूपीएस ब्रेक डाउन आ सकता है। तो जो भी एक्सपर्ट है उससे ही आप रेगुलर चेकिंग कराइए। तो कितने % लोडिंग करना चाहिए सर? और यूपीएस इवन कोई भी मशीन है, यूपीएस की लोडिंग हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो बिटवीन 60 to 70% करते हैं। अगर आपका 400 kV यूपीएस है तो 400 kV यूपीएस के ऊपर हम लोग रिकमेंड करें आप 300 kV चलाएं। अगर 300 kV चलाएंगे तो आपका यूपीएस लॉन्ग लाइफ चलेगा। आप उसको फुल लोड पे चलाएंगे तो उसके VAT जल्दी होगी और वो अच्छा नहीं है। आप अगर 60-70% के बीच चल रहे हैं तो यू गेट द बेस्ट एफिशिएंसी। इवन जो OEM होते हैं वो भी बेस्ट एफिशिएंसी निकाल के दिखाते हैं बिटवीन 60 to 70% के बीच में। आप 70% के ऊपर जाएंगे तो एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप अंडरलोड चलाएंगे तो भी कम हो जाएगी। तो आइडियल सिचुएशन 60 to 70%। सेकंड थिंग, यूपीएस का क्लीनिंग, साफ सफाई वो बहुत जरूरी है। कनेक्शन टाइटनेस, तो डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, और डस्ट फ्री एनवायरनमेंट इज हाईली रिकमेंडेड। लेकिन मतलब इनडायरेक्टली में वी आर सेइंग द एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग शुड बी विद इन 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री रखेंगे तो उसमें जो कैपेसिटर्स हैं, आजकल जितने भी यूपीएस आ रहे हैं सब में माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल आईसी लगी होती है, तो वो उसका माल फंक्शन से चीजें खराब होती हैं। और आप उसको एसी नहीं लगाएंगे तो आपको डस्ट भी प्रोटेक्शन है डक्ट से, और टेम्परेचर भी हमारा मेंटेन दोनों ही हो जाएगा। प्लस ह्यूमिडिटी भी, ह्यूमिडिटी जरूरी है, अदरवाइज कंपोनेंट खराब होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो एसी में आप रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है।
और आपका जो वियर टीयर है वो लाइफ आपकी अच्छी मिलेगी। सेकंड पार्ट यूपीएस के अलावा यूपीएस के साथ में एक हम लगाते हैं बैटरी बैंक। तो बैटरी का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है यूपीएस के ऑपरेशन में जितना यूपीएस का खुद की मेंटेनेंस है। तो हर एक बैटरी बैंक का, चाहे वो ड्राई बैटरी हो 12 वोल्ट की हो या 2 वोल्ट के सेल हो, लेड एसिड ट्यूबलेस सेल हो या आपके वीआरएस सेल हो, उन सबकी टाइम टू टाइम चेकिंग होनी चाहिए और लो टेस्टिंग करते रहना चाहिए हर कम से कम 6 महीने में, साल भर में, कि हमारी बैटरियाँ वो परफॉर्म कर रही हैं नहीं कर रही हैं। क्योंकि ऑल बैटरी आ रही है सीरीज। अगर आपका सपोज आपने 34 बैटरी लगा रखी है, किसी बैटरी में 12 वोल्ट की, किसी में 50 लगी हुई है सीरीज में, अगर एक भी बैटरी हो गई तो ओपन हो गई और जब आपकी लाइट जाएगी तो पूरा करंट वो हमारे बैटरी थ्रू जाता है और आपका एक भी चैनल ओपन हो गया तो आपका यूपीएस बंद हो जाएगा। तो बैटरी इज आल्सो वेरी वेरी सेंसिटिव पार्ट फॉर द यूपीएस पॉइंट ऑफ व्यू। और जितनी भी ड्राई बैटरी आती हैं उसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ड्राई बैटरियों को आपको विदिन 27 डिग्री में मेंटेन करें। उस पर लिखा भी होता है कि ऐसे में ड्राई बैटरी को आप 27 डिग्री में मेंटेन करेंगे तो आपको अच्छी लाइफ मिलेगी। और डीजी सेट को विदिन 5-10 मिनट्स के अंदर वो स्टार्ट करेंगे तो आपका बैकअप टाइम आप कम यूज़ करेंगे। जितना कम बैकअप टाइम यूज़ करेंगे उतनी आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। उसके अलावा एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएस, अगर आप ट्रांसफॉर्मर बेस्ड यूपीएस ले रहे हैं, इसमें 2 तरह के यूपीएस आ रहे हैं आजकल। लो फ्रिक्वेंसी मोनोलिथिक डिजाइन बोलते हैं हम लोग उसमें, जिसमें मल्टीपल कार्ड्स होते हैं और जिसमें ट्रांसफॉर्मर भी होता है और विदाउट ट्रांसफॉर्मर भी होते हैं मोनोलिथिक। अगर वो यूपीएस आपके खराब भी आते हैं, कोई आपका कार्ड खराब हो गया तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, बट उनका फुटप्रिंट साइज बड़ा होता है। दूसरे यूपीएस आ रहे हैं मॉड्यूलर बेस्ड यूपीएस। ये बेसिकली क्या है, ये कॉम्पैक्ट साइज के यूपीएस होते हैं और इसमें मॉड्यूलर में एड ऑन कैपेसिटी के यूपीएस होते हैं। जैसे हम दिखाए 30 kV का मॉडल पावर मॉडल होता है, उसी में उसी एक ही मॉडल के अंदर आपका रेक्टिफायर सेक्शन भी है, उसी में इन्वर्टर सेक्शन भी है। अगर आपने सपोज 150 kV का यूपीएस लिया तो उसमें 150 kV के यूपीएस के अंदर आपके 30 kV के 5 मॉडल होंगे। आप उनको निकालते जाइए और डालते जाइए तो आपको रनिंग में आप उसको एड ऑन और डीरेट और अपग्रेड भी कर सकते हैं। इजी मेंटेनेंस है, देन ब्रेकडाउन टाइम बहुत कम रहेगा। हाँ, मेंटेनेंस कम रहेगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो नॉन रिपेयरेबल है। बिकॉज इसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है यूपीएस के अंदर वो डीसी एसी कैपेसिटर होता है, प्लस फैन होते हैं। ठीक है, फैन हम चेंज कर सकते हैं, बट जो हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल बेस्ड यूपीएस होते हैं उसमें डीसी एसी कैपेसिटर मल्टीलेयर पीसी में सोल्डर होते हैं, तो हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और जो उनकी लाइफ है वो 7-8 साल, मैक्सिमम 10 साल। तो 10 साल के बाद में आपको वो यूपीएस यूजफुल नहीं रहेंगे। जो मोनोलिथिक यूपीएस है जिसमें हम डीसी कैपेसिटर, एसी कैपेसिटर ऐसे लगे होते हैं, अगर हम उनको चेंज कर दिया आफ्टर लाइफ, ये एजिंग फैक्टर खत्म हो गया 8 साल के बाद में या 10 साल के बाद में, तो वो यूपीएस ऑलमोस्ट फिर से नहीं बन जाता। You can enhance the life of UPS by replacing the aging equipment like capacitors. कैपेसिटर बनने से आपके यूपीएस की लाइफ वापस ऑलमोस्ट नई वजह से बन जाती है।